आप सोच सकते हैं कि एक रॉ एजेंट अपने ही देश के बारे में इतना घटिया बात कैसे बोल सकता है। इसे ये पूछिएगा कि विदिन 70 साल के अंदर क्यों नहीं बोला सर, 70 साल की गवर्नमेंट में किसी ने क्यों नहीं बोला, ठीक है, जब पूरी की पूरी यूएसएसआर हमारी गवर्नमेंट चला रही थी। जो कभी देश के लिए रॉ एजेंट बनकर दुश्मन के इरादों को नाकाम करता था, आज वही लकी बिष्ट बीजेपी का समर्थक बनकर कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है। क्या यह देशभक्ति है या एक पॉलिटिकल एजेंडा? सच्चाई क्या है और झूठ कितना गहरा है? आज हम उठाएंगे पर्दा लकी बिष्ट के बदलते रूप और उनके छुपे एजेंडे से। तो बने रहिए वीडियो में, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा, इस गवर्नमेंट ने बोला कि हिंदुस्तान छोड़ दो, दुनिया के किसी भी कोने से कोई आदमी अगर हमारे देश के लिए प्लानिंग कर रहा है ना, जाके उसको खत्म करो करके, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको खत्म करो, एलिमिनेट करो वहां पर जाकर। ये भी इसी गवर्नमेंट ने किया सर। यानी लकी बिष्ट का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कांग्रेस के दौर में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ और आईबी को दूसरे देशों में भारत के खिलाफ चल रहे साजिशों और बोलने वाले को मारने के ऑर्डर्स नहीं थे। तो लकी भाई, आप जिस रॉ में काम करके देश की सेवा कर रहे थे, उसे कांग्रेस पार्टी ने सन 1968 में बनाया है और इसी मकसद से बनाया है कि विदेशों में भारत के खिलाफ चलने वाले साजिशों को जाकर रोका जा सके और भारत के खिलाफ बोलने वाले को ठोका जा सके। और बहुत बड़ी बड़ी ऑपरेशन इन एजेंसियों ने दूसरे देशों में की है और दुश्मनों को मारा है। बहुत सारी किताबें इस तरह के ऑपरेशन से भरी पड़ी है, जैसे मिशन रॉ, इनसाइड रॉ, रॉ काउबॉयज, द अनएंडिंग गेम, ETC। 1971 में रॉ एजेंसी लाहौर पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें कोई एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई इनेमी सोल्जर मारे गए। 1988 मालदीव में कई विदेशी आतंकवादियों को मारकर वहां की सरकार गिराकर तख्ता पलट की। ये सब छोड़िए, सन 1990 के दशक में यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों में घुसकर भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को मौत के घाट उतारा। ऐसे ऐसे हजारों ऑपरेशन इन किताबों में पड़ा है जो कोई भी देख सकता है। लकी भाई, अब क्या बात करते हो यार, ऐसे पागल ना बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। और आर्मी का जो कैंप, जो पिछले 25-30 साल से जहां इंडियन आर्मी रुकी हुई है, आपने पूरा कैंप खाली करवा दिया और कैंप सिविल को दे दिया कि तुम खुश रहो करके। तब की सरकार ने ये बात लकी भाई सही बोले, पर इसके अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वहाँ से उस टाइम सेना को नहीं हटाया जाता तो जैसे आज मणिपुर जल रहा है, इससे भी बड़ा क्राइसिस मणिपुर में उस टाइम देखने को मिलता। दरअसल हुआ ये था कि मणिपुर के इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में 11 जुलाई सन 2004 की रात को असम राइफल्स के जवानों ने मनोरमा देवी को उनके घर से गिरफ्तार किया। उन पर मिलिटेंट के साथ संबंध के आरोप थे। अगले दिन सुबह मनोरमा देवी की लाश उनके घर के पास मिली। इस पर गोली के अलावा टॉर्चर और सेक्सुअल असल्ट के निशान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साबित हो चुका था कि उनको गोली मारने से पहले उनके साथ टॉर्चर और बलात्कार हुआ है। इसके बाद 15 जुलाई को लगभग 30 महिलाओं ने बिल्कुल बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में उस कैंप के पास विरोध प्रदर्शन किया, इस नारे के साथ कि इंडियन आर्मी आओ, हमारी भी रेप करो। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन होगा इंडिया जैसे कल्चर में बिना कपड़ों के विरोध प्रदर्शन। इसके बाद पूरे मणिपुर में आक्रोश का माहौल हो गया। हर तरफ असम राइफल्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। फिर ANI का दबाव, ह्यूमन राइट्स का विरोध, मणिपुर में एक अलग ही माहौल बन चुका था। अब सरकार के पास दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो वहां से उस कैंप को हटा दे, नहीं तो बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह अपने ही देश के ये विरोध करने वाले हजारों हजार लोगों को मारकर कैंप को वहां से न हटने दे। तो हमारे हिसाब से सरकार ने वहां से कैंप हटाकर सही ही किया। अब बात आती है कि लकी भाई को कांग्रेस से दिक्कत क्यों है। तो ये बात लकी भाई बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू में खुद ही बताते हैं। उस टाइम की गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट ने भी मतलब जो भी मीडिया को बताया, मीडिया ने वही लिखा। मैं चाहती है इसको लटकाएं करके फांसी के अंदर, तो खुद ही सोचो आप। लेकिन मारेगा क्यों आदमी? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यूपीए गवर्नमेंट के लिए यही आ गया, किलिंग का रीजन क्या डालें करके। उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट एक ही चीज थी कि यार भाई किलिंग का कोई मोटिव तो होना चाहिए। आपको पता होगा कि अमित आर्य और राजू परगाई हत्याकांड में लकी बिष्ट को 4 साल के लिए जेल जाना पड़ा था, क्योंकि दोनों टॉप लेवल के गैंगस्टर थे। सुनिए इस पर लकी बिष्ट का क्या कहना है, फिर सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और आपको जेल भी जाना पड़ा था, तो क्यों जेल जाना पड़ा था? मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है और क्यों ऐसा बोला। उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है।
लकी विस्ट का कहना है कि ये जो मर्डर हुआ था इसमें एक ही गोली से 2 लोगों को मारा गया था और पुलिस का ये कहना है कि दुनिया में ये शॉट लकी विस्ट के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है। लकी विस्ट का कहना है कि एक ये सबूत हो गया और दूसरा सबूत ये था कि लकी विस्ट का जो पिस्टल है उसी पिस्टल के साइज का कवर घटना स्थल पर मिला। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि कहीं दूर से स्नाइपिंग करके इनको मारा गया होगा, मैं भी यही सोच रहा था। बट जब हमने उस टाइम के कई न्यूज़ आर्टिकल्स और लकी विस्ट केस का जजमेंट देखा तो उसमें ये बात कहीं नहीं पाया गया कि एक गोली से 2 लोगों की हत्या की गई है। उसमें ये लिखा था कि अमित आर्या और राजू परगाई को धारदार हथियार से मारकर और पत्थर से कुचलकर गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। और सिर्फ पिस्टल के साइज के कवर मिलने से कोई कैसे अरेस्ट हो सकता है। जब आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पिस्टल के कवर के साथ साथ लकी विस्ट के फिंगरप्रिंट के निशान भी मिले थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा था। लकी विस्ट का कहना है कि जो मारे गए थे वो कोई दूध के धूले नहीं है और ये बात सही है। वो टॉप लेवल के गैंगस्टर थे, उन पर किडनैपिंग, स्मगलिंग और हत्या जैसे सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे। और लकी विस्ट रॉ एजेंट जो कि देश की सेवा में थे और इन्होंने मारा भी नहीं था, तो सरकार इन्हें बचाई क्यों नहीं? तो लकी भाई आपकी बात सही है, पर यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ किसी डिक्टेटर या राजा का शासन नहीं चलता है कि वो बोल दे कि इसको फांसी दे दो तो फांसी दे दिया जाए, इसको छोड़ दो तो छोड़ दिया जाए। यहाँ खुद जब सरकार पर मुकदमा हो जाता है और मामला कोर्ट में चला जाता है तो सरकार के पसीने छूटने लगते हैं। तो भला वो आपको कैसे बचा सकती है जब मामला कोर्ट कचहरी में चला गया तो? और आप कांग्रेस के खिलाफ बोलने के चक्कर में देश का अपमान करते फिर रहे हैं कि 70 साल से यूएसएसआर और सभी बातें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।